एक गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत साल हो चुके थे, इसलिए वह वहां रहने वाले सब लोगों को भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे जवानी में ही उसका साथ छोड़कर यमलोक सिधार चुके थे। जीवन जीने से उसका मन उब चुका था। कई बार मन में आत्महत्या के विचार आते। अक्सर विलाप करता, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके लिए मेरे परिवार को उठा लिया और मुझे ऐसा नीरस जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। ईश्वर से उसे नफरत हो चली थी और वह नास्तिक हो चला था। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने के लिए आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस मृत्युलोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊँ? मित्र बोला कि मूरत, ऐसा मत कह। भगवान की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीता रहना विधाता के वश है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराई सुख से सुखी नहीं होते। मूर्त कहता है कि तो मैं क्या करूं? मित्र कहता है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। तब मूर्त कहता है कि चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। उसका मित्र कहता है कि गीता, भगवत मालादि ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना प्रारंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूर्त ने इन ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक भगवत गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को श्रवण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठहाका भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न खोता था। या तो दुकान का काम करता था या रामायण और गीता का पाठ करता था। उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाइयाँ मिली कि एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूर्त पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया रखते हैं तो मुझे भी सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी की बड़ी प्यारी और मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मूरत, मूरत, देख, याद रखना, मैं कल तुझसे मिलने आऊँगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल गया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन वह प्रातःकाल उठा, पूजा पाठ की, दुकान में आकर भोजन बनाया और अपने काम धंधे में लग गया। परंतु उसे रात वाली बात भूली नहीं थी। रात को बारिश पड़ने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया था। मूर्त अपनी धुन में बैठा था। इतने में सफाई करने वाला एक बूढ़ा आदमी नालियाँ साफ करने आ गया। मूर्त ने समझा भगवान कृष्ण उससे मिलने आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि बूढ़ा लालू नाली साफ करने आया है। वह मन महसूस कर रह गया। लालू नालियों की सफाई करने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूर्त ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग दबा दूं। मूर्त, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो, एक गर्म चाय पियो, फिर काम पर लग जाना। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूर्त ने लालू को अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। क्या बताऊं लालू भाई, रात मैंने एक ऐसा सपना देखा। भक्त माल पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें लग गई।
बाहर से किसी ने पुकारा कि मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर आगे कहा, देख, याद रखना, मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैं भक्तमाल में सुदामा और सबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। तब से बैठा कृष्णचंद्र की राह देख रहा हूँ कि तुम आ गई। लालू बोला, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया होता। मूरत कहता है कि वाह भाई लालू, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके बाद कई लोग आई और चले गई। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों ठंड के मारे काँप रहे थे। मूरत को दया आ गई। बोला, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत कहता है कि माई, तुम कौन हो? स्त्री कहती है कि मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। 8 महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही यह बालक पैदा हुआ, ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ। जो कुछ पास था सब बेच दिया। अब राजा के पास जाती हूँ कुछ मदद मांगने। मूरत कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है। स्त्री कहती है कि जो कपड़े मैंने पहने हैं इसके सिवा और मेरे पास कुछ नहीं है। मूरत कहता है कि यह लो गर्म ओढ़नी, इसे ओढ़ लो। स्त्री कहती है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की, बालक ठंड के मारे मरा जाता था। मूरत कहता है कि मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को भी रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री बोली, क्या अचरज है, दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं। स्त्री के चले जाने पर एक फल बेचने वाली आई। उसके सिर पर फलों की टोकरी थी। टोकरी धरती पर रखकर वह खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से सेब उठाकर भागा। फल वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। माई, क्षमा कर, बालक है। फल वाली कहती है कि यह बालक नहीं, चोर है। मैं इसे दंड दिए बिना कभी न छोड़ूंगी। मूरत कहता है कि माई, जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, बूढ़ी माई से माफ़ी मांगो और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। बालक ने रोकर बुढ़िया से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि फिर चोरी नहीं करूँगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेब मोल दे दिया। बुढ़िया को मूरत पर गुस्सा आया। वाह वाह, क्या कहना है, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सब लड़के चोर हो जाएंगे। मूरत कहता है कि माई, यह क्या कहती हो, बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया टोकरा उठाकर चलने लगी कि वह उसी बालक ने आकर विनम्रता से कहा कि माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा कि कोई उसे पुकार रहा है, मूरत, मूरत, उठ बेटा, और पूछा कि कौन हो। वो कहता है कि मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज़ आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री आई है, बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोभ हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि फल बेचने वाली बूढ़ी और बालक हंसते हंसते सामने आई और अंतर्ध्यान हो गई। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। धन्यवाद।